नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हुए और इस मतदान में क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने उम्मीदवार को वोट न कर विपक्ष के उम्मीदवार को वोट किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले एमपी एमएलए का कहना है कि वोट अपने अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग किए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के दौरे पर आए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चुनाव में खरीद फरोख्त की बात की। अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग करने वाले इन नेताओं ने क्या सचमुच अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है या फिर कुछ और बात है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हुए। इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, जबकि 14 दलों का समर्थन यशवंत सिन्हा को प्राप्त है। लेकिन इन दलों के नेताओं द्वारा क्रॉस वोटिंग की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार ही क्रॉस वोटिंग हुई है। राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में कई बार ऐसा हो चुका है। फिलहाल इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। विधायकों ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुने जाने की बात की, लेकिन इस चुनाव में खरीद फरोख्त की भी बात सामने आई है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। क्या कहा था, आप भी सुनिए। इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूं कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनिटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। सुनिए जरा। राजनीति है, क्रॉस वोटिंग क्रॉस वोटिंग क्रॉस वोटिंग, खरीदने, दबाने, डराने, ये भाजपा की राजनीति है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात को स्वीकारा है। यूपी, गुजरात, उड़ीसा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग। बरेली से सपा विधायक सहजिल इमाम ने की क्रॉस वोटिंग। गुजरात के एनसीपी विधायक कंधाल एस जडेजा ने की क्रॉस वोटिंग। उड़ीसा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने की क्रॉस वोटिंग। एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन बारभुइया का दावा है कि असम में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये इन लोगों ने यह बताया है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इन्होंने यह स्वीकार किया है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जबकि अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा है कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। असम में 20 विधायकों का ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ठीक है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर क्रॉस वोटिंग की है कि आखिर क्रॉस वोटिंग है क्या। हम आपको बता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग यह है कि अगर कोई विपक्षी दल का एमपी या एमएलए अपने उम्मीदवार यानी कि अपने दल द्वारा समर्थित उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करता है और विपक्ष के उम्मीदवार को वोटिंग करता है तो उसे ही क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। और ऐसा इस चुनाव में हो रहा है और हुआ है। ऐसे कई विधायकों ने दावा किया है। असम में आपको बता दें कि असम की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस के 20 विधायकों ने ऐसा किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो कमलनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। तो क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। अब क्रॉस वोटिंग की जहां तक बात आती है तो एक दिमाग एक तरफ और जाता है। जैसा कि अभी जो मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले
अपने समर्थन के लिए यशवंत सिन्हा यहां पर पधारे हुए थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में ही कहा था कि हमें बहुत कष्ट है, खेद है, दुख है कि हमारे विधायकों के पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और उन्हें खरीदने की बात की जा रही है, उन्हें पैसे के लालच दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आखिर जो विधायक जो अंतरात्मा के आधार पर जो बात कर रहे हैं कि हमने क्रॉस वोटिंग की है, तो आखिर क्या स्थिति है कि क्रॉस वोटिंग अगर जो की गई है तो उसमें जो खरीद फरोख्त की बात आ रही है, तो इस सवाल यहां पर यही उठता है ना कि आखिर क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का सच क्या है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो जैसे ही मेहमान जुड़ते हैं हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम और चाहेंगे कि एक बार और ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएं कि किन किन लोगों ने यह स्वीकार किया है, किन किन विधायकों ने स्वीकार किया है कि क्रॉस वोटिंग मैंने की है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं यूपी, गुजरात, उड़ीसा में बरेली से सपा विधायक सजील इमाम इस्लाम ने ये ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्वीकार किया है और किसने दावा किया है कि असम में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि इन्होंने स्वीकार किया है कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। यूपी में जो सजील इस्लाम की बात हो रही है, तो यहां पर ये जो सपा के विधायक हैं, बरेली से ये सपा के विधायक हैं और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हां क्रॉस वोटिंग मैंने की है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही दीपचंद राठौर, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्रॉस वोटिंग का मामला है, क्रॉस वोटिंग आज विषय है। वास्तव में क्रॉस वोटिंग से पहले खरीद फरोख्त की बात भी आई थी कि खरीद फरोख्त भी कर रही है बीजेपी। आज क्रॉस वोटिंग हुई है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आपसे हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्रॉस वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज पे ही हुई है या इसके पीछे भी जो आरोप लगते रहे हैं उनमें भी कुछ सच्चाई है? जी भदौरिया साहब। जी कुशवाहा जी, वोटिंग जो भी हो रही है वो एक अच्छे कैंडिडेट के आधार पर हो रही है। जी सभी को लग रहा है अगर अन्य पार्टियों का भी साथ मिल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि कैंडिडेट कौन बेहतर रहे। जी यहाँ बात बेहतर वाली आ गई कि राष्ट्रपति के लिए कौन बेहतर रहेगा। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ही इतना कुछ कहने लग जाए तो आप सोचिए कि बनने के बाद क्या कुछ करेगा। जी और एक तरफ जो है ना द्रौपदी जी है जो शांतिपूर्वक अपने सबसे लोग के यहाँ भी जाती है, अपने शांतिपूर्वक समर्थन मांग रही है, मगर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। मगर दूसरी तरफ जो है यशवंत सिन्हा जी, ये भी नहीं कि कोई नए हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पुराने नेता है, मगर उनकी बयानबाजी ऐसे लग रही है कि शायद इन्हें राजनीति का और संविधान का कोई ज्ञान नहीं। इस तरह से उनकी बयानबाजी है। तो बिल्कुल बात सही है। क्रॉस वोटिंग क्या है? तो जिसका जहां दिल करे, जिसको लगे कि राष्ट्रपति देश का इसमें कौन अच्छा रहेगा, तो हर किसी को करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जी, इसको लगता है कि राष्ट्रपति बेहतरीन कौन होगा, तो फिर राष्ट्रपति कोई छोटी पूरी पोस्ट नहीं है। हमारा देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उसके चुनाव के लिए तो मैं तो कहता हूँ आज पार्टी छोड़ के लोगों को और एक अच्छे की तरफ समर्थन देना चाहिए। जी कैप्टन साहब, आपके कहने का तात्पर्य है कि अंतरात्मा की आवाज पे अगर जो अच्छे कैंडिडेट हैं तो जो भी एमपी एमएलए हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। जी आपके कहने का तात्पर्य है। जी हमारे साथ दीपचंद राठौर, नेता कांग्रेस हैं, क्या कहेंगे? क्रॉस वोटिंग हुई है इस राष्ट्रपति के पद के चुनाव में, क्या कहेंगे इस पर आप? जी दीपचंद राठौर जी। देखिए देवेंद्र जी, जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कोई अन्य विधायक दल का चुनाव हो, ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है और उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। और देश के नए राष्ट्रपति हमें जल्द से जल्दी मिलने वाले हैं, तो मेरी एडवांस में शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। ये लड़ाई देखिए उम्मीदवार की नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा की। आज जिस तरह बीजेपी
इसके सवाल पूछे जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आज इस तरह ये इस पे जवाब नहीं दे रहे। लेकिन बीजेपी आज डर गई है, कहीं विधायकों को फोन करके वो खरीद फरोख्त करने का क्या काम कर रही है। इससे पहले इन्होंने सरकार गिराने के लिए कई विधायकों सर हम सवाल आपसे यही पूछ रहे हैं, जवाब यही चाहते हैं, इस बात का जवाब चाहते हैं कि जो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, कई विधायक जो हैं ये सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने क्रॉस वोटिंग की है। इसके पीछे क्या आप वजह मान रहे हैं, उनकी अंतरात्मा या फिर खरीद फरोख्त? देखिए देवेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, यशवंत सिन्हा जी है जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने आज अपील करी है कि आज गांधीवादी, समाजवादी और लोहियावादी से अपील करते हैं, सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल सिद्धांत का है। सिद्धांत जब वसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपील करी है उनसे, मतलब जो इसमें लोकसभा के सदस्य और विधायक हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने देखने को मिल रहा है कि लोगों को किस तरह भारतीय जनता पार्टी उनको बहलाने का काम कर रही है। और मैं बता दूं, ये वो बीजेपी नहीं जो 2014 अटल जी के समय थी, ये इसको आप नई बीजेपी भी कह सकते हैं। इस तरह अटल जी एक वोट से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन सर आप गोल गोल घुमा रहे हैं, सर आप गोल गोल घुमा रहे हैं, जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। सर मेरा सवाल इतना सा है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है ना, वो क्रॉस वोटिंग अंतरात्मा पर लोगों ने की है या फिर क्या मानते हैं आप, खरीद फरोख्त हुई है? सर इसमें कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई है। आपने जिससे देखा अभी कमलनाथ जी ने भी क्या कहा था जी कि हमने सुनने को मिला। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जी कि जो सपा विधायक है अपने तहजील इस्लाम, इनके ऊपर योगी सरकार ने इनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था। दीपचंद जी, तो क्या कमलनाथ जी ने गलत कहा है क्या कि मध्य प्रदेश यहाँ पर खरीद फरोख्त नहीं हुई है? कमलनाथ जी ने गलत कहा है कि कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, या माफ कीजिएगा कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, माफ कीजिएगा, कमलनाथ जी ने ये कहा है नहीं हुई है। देखो कहीं भी क्रॉस वोटिंग हुई, आपको हम बता दें, आने वाला समय तय करेगा क्रॉस वोटिंग हुई है कि नहीं है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा जी वो मजबूती से डटे हुए हैं, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में विपक्ष का ही नेता इनके नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। दिलीप यशवर्धन जी, जैसा कि इस बार क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या मानते हैं इसको, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। दूसरी बात की क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं जी। जिन विधायक महोदय के बयान पर हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं जी, उन विधायक महोदय ने डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए भी बयान दिया हो सकता है जी, या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि खरीद फरोख्त वाकई में हुई है जी, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी की तरफ से किया गया बयान कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी जरूर पैदा करेगा, ये वो जानते हैं जी। और इस नजर से भी ये बयान दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि क्रॉस वोटिंग हुई हो। अगर क्रॉस वोटिंग, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको क्रॉस वोटिंग की जरूरत भी नहीं। उनके अपने कैंडिडेट 65 से 70% जो टोटल विधायकों की और सांसदों की संख्या है हमारे देश में, 750 प्लस सांसद हैं और 4000 प्लस विधायक हैं, इनमें से 65 से 70% विधायक और सांसद वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के हिस्से हैं, और कई राज्यों ने खुल के समर्थन दिया है। तो जितना समर्थन उनको ओपन मिल रहा था एनडीए को, उसके हिसाब से एनडीए का कैंडिडेट शू हो रहा था, जीत रहा था, उसमें कोई तो फिर खरीद फरोख्त की बात आनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो देखिए राजनीति है, जो कैंडिडेट हारता है जी, जैसे सपा या कोई भी पार्टी जहाँ हारती है जी, वहाँ तुरंत सीएम पर इल्जाम लगा देती है, जीत जाती है तो जनतंत्र को बधाई दे देती है जी। तो जब आप हार रहे हैं, देखिए यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि वो चुनाव में जीतेंगे नहीं, क्योंकि ये चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, सब जानते हैं जी। चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोट करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि किस घटक के कितने हैं गिने हुए।
4,800 लोगों में जितने भी लोग हैं उसमें कितने किस पार्टी के समर्थक हैं और कितने किस पार्टी से डायरेक्ट अलायंस है, ये सबको पता है। तो जब 70% आदमी एक तरफ खड़ा है तो 30% वाला कैसे जीतेगा? इसका दावा अपने आप में खोखला है, क्योंकि राजनीति में, तो राजनीति में दम तो भरना ही है। कैंडिडेट जानता है कि वो 4 वोट भले ना पाए, इलेक्शन के आखिरी दिन तक वो यही कहता रहता है कि मैं जीत रहा हूँ, और हारने वाली पार्टी कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं। और वो कभी कभी तो वो पार्टियां भी दावा कर देती है जिनके पास उन सीटों पर लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं होते हैं, वो भी कह देते हैं हम सरकार बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखिए राजनीतिक कॉन्ट्रोवर्सी है, इसके ऊपर कुछ नहीं, कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि ये जो विधायक महोदय का बयान है, ये बयान सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए दिया है। ठीक है जी। दीपचंद राठौर जी, हारने वाला कैंडिडेट लगातार इस तरह का आरोप लगाता ही रहता है, तो यशवंत सिन्हा जी का वो बयान क्या उसी का द्योतक था? और आप जो अभी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, खरीद फरोख्त की जरूरत थी कहां? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ी। जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव को यशवंत सिन्हा ने एक देश का चुनाव बना दिया था, जिस तरह से देश के सामने जो मुद्दे थे उसको लेके जितनी प्रमुखता से वो घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, ठीक है। इसमें आम आदमी वोटर नहीं है, इसमें राज्य के विधानसभा सदस्य वोटर हैं, विधानसभा के वोटर, विधानसभा परिषद और सांसद के वोट हैं। लेकिन जिस तरह से देश के सामने लोगों के सवाल वो को रख रहे थे कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं या राष्ट्रपति बनते हैं तो वो क्या करेंगे, उन्होंने ये बात रखी है। और उन्होंने क्या कहा, यशवंत सिन्हा जिस तरह से मुद्दों को प्रमुख कर दिया, अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो वो क्या करेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे तो देश के मुद्दों को, चर्चा को विषय में लाएंगे। सरकार के लिए राष्ट्रपति गोल्डन जीरो होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो गोल्डन जीरो नहीं बनने जा रहे हैं। अपने समर्थकों को मैसेज देने की उन्होंने बात की थी, इसमें विधायक, सांसद और दल सभी समर्थकों ने हमने उनको समर्थन दिया था। इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जिस तरह यशवंत सिन्हा अपनी मजबूती से बात रख रहे हैं, तो इसलिए कहीं ये विधायक टूट ना जाए, तो इसलिए उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने की, जहाँ हमारी सरकार है वहां पर हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करने की उन्होंने कोशिश की। जी कैप्टन हरि सिंह भदौरिया जी, आपने सुना होगा दीपचंद राठौर जी की बातें, जी जवाब दीजिए। कुशवाहा जी, पहली बात तो ये है कि जब यूपीए ने कैंडिडेट की जब खोज करी कि किसको लड़ाया जाए चुनाव, तो इन्होंने काफी नाम सामने लेके आए, जिसमें शरद पवार थे, फारूक अब्दुल्ला जी भी थे, मगर सबको मालूम था कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, सबने मना कर। यशवंत सिन्हा को जब कहा गया तो वो तैयार तुरंत हो गए, क्योंकि यशवंत सिन्हा का इस साल हालत ये थी कि कहीं उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहीं उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उन्होंने देखा कि बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो होगा, उन्होंने भले ही हार जाएंगे मगर ये तो हो जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, इसलिए यशवंत सिन्हा भी तैयार हो गए। राष्ट्रपति का चुनाव अपने एक महामहिम का चुनाव होता है, उसके संवैधानिक पद होता है, उसके बारे में आप इस तरह की अगर सब कहते हो तो उसको मैं खंडित करता हूँ। आपको इस तरह के सब नहीं बोलने चाहिए। आप जी का अलग मैटर है, आप जी देश के चुनाव है, आप इस तरह की बात अगर बोलेंगे तो मैं आपका खंडन करूंगा। देवेंद्र जी चुप कराओ उनको थोड़ा। जी ठीक है। अरे खंडन तो राहुल गांधी का कराओ जो विदेश में जाके भाषण देते हैं, देश में कटौत रख दिया गया है, खंडन तो राहुल गांधी का कराओ जो इतने जाके बताओ विदेश में देता है, मुद्दे पहले नेता का रूप बताओ क्या कहता है, वो तो देश के प्रति जाके आपको ये जवाब मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, वो देश के सबसे प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति है नहीं, अभी है नहीं, कैंडिडेट है, अभी है नहीं, कैंडिडेट है, बन जाएंगे तब वो बात होती है, कैंडिडेट अभी वो बने नहीं है। तो आप किसी कैंडिडेट के बारे में संविधान पढ़ के आया करो, संविधान पढ़ के आया करो, नहीं जानना चाहिए आपके सब लोग संविधान कांग्रेस में यही तो बात करते हैं आप
जानते भी कुछ है नहीं और मानते भी कुछ है नहीं। आगे झूठ बोलना बात करते राहुल गांधी जी रोजगार राहुल गांधी सुनेगा नहीं। अभी चर्चा जिससे कर रही उससे करने को महंगाई भी कर लेंगे आपसे। आपके पास जवाब कुछ होते नहीं है, जवाब कुछ होते नहीं है। मैंने देखा राष्ट्रपति चुनाव जाते हो आप, क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप लोगों को जो झूठा कीचड़ उतारने वाला है और आपने सोचा कि कीचड़ से दुनिया बचना चाहती है, आप खुद कीचड़ से दुनिया बचना चाहती है कि कीचड़ों से दूर रहो, वो अच्छा है। आप लोग कीचड़ से भी गए गुजरे हो चुके हो, झूठा कीचड़ उठाते हो। इसके अलावा और कुछ आता नहीं आपको। सत्ता आपके अंदर है नहीं, सत्ता है नहीं आपके अंदर। कीचड़ उछालना जानते हो, अपने नेता पर कीचड़ उछालो ना। मोदी जी है आज देश की बदनामी कर रहा है तुम्हारा नेता। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जो इस समय चर्चा चल रही है वो राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर चल रही है। महंगाई इसमें कहां से आ गई दीपचंद जी? महंगाई इसमें क्या आ गई? इसमें महंगाई को लेकर कहां से चुनाव हो गया? क्रॉस वोटिंग की। अब असम में यह दावा किया जा रहा है, असम में यह दावा किया जा रहा है कि कम से कम 20 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या कहेंगे आप दीपचंद जी, क्या कहेंगे? नहीं हुई है, नहीं हुई है ना देवेंद्र जी? बिल्कुल नहीं हुई है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। क्रॉस वोटिंग अगर हुई है तो मैं बता दूं, सपा के विधायक ने करी है, जो जिनका नाम सैदुल इस्लाम है, और वो इसलिए करी गई है कि योगी सरकार ने उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था, उनके कूड़ा, मतलब इसीलिए चलाया था क्या? इसीलिए चलाया था क्या कि आप राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर दें? इसीलिए चलाया था? उसके पीछे कोई कारण नहीं था ना? उसके पीछे कोई कारण नहीं था ना? उसके पीछे कोई कारण नहीं था? नहीं, इसीलिए चलाया था, बुलडोजर चला दिया था कि हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो आपके पेट्रोल पंप पे हम बुलडोजर चला देंगे। नहीं कारण था क्या? अच्छे करने को तर्क भी नहीं है इनके पास, क्या तर्क कर रहे हैं जी? तर्क भी नहीं है इनके पास। सर कुछ ऐसी बातें रखी है ना, वजनदार बातें, थोड़ा सा समझ में आए। बोलने के लिए बैठ जाते जी, तर्क नहीं है इनके पास कुछ। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ है, दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ है, दिलीप यशवर्धन जी जी सहजिल इस्लाम की बात कर रहे हैं यूपी के, जो सपा के विधायक है बरेली से। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, सपा के विधायक है बरेली से, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ हमने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना वोट दिया है। अब हमारे दीपचंद राठौर जी ये कह रहे हैं कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला, उनके घर पे बुलडोजर चला। क्या माने, क्या मान रहे हैं आप? दीपचंद जी बेहतर बता सकते हैं या इमाम साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस कारण से किया है क्रॉस वोटिंग? अगर किया है तो, अगर किया है तो मैं तो कह रहा हूँ अगर किया है, और अगर बुलडोजर चलने की ही बात होती तो फिर बहुत सारे ऐसे विधायक है जिनको क्रॉस वोटिंग कर देनी चाहिए जी। या अगर मन मिलने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनको इनके बीच में, विधायक महोदय के बीच में और जो राष्ट्रपति की कैंडिडेट है आदरणीय मुर्मू जी, उनके बीच में ऐसा कोई संबंध है जिसकी वजह से प्रभावित होकर के ना तो वो उनकी कम्युनिटी की हैं, ना ये उनकी कम्युनिटी के हैं, ना ये उनके क्षेत्र के हैं, ये बरेली से हैं, वो ट्राइबल एरिया से हैं। तो कहीं से कोई ऐसी मैच नहीं मिल रही है जिस मैच के कारण ये कहा जा सके कि हाँ इस बात से प्रभावित होकर के इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी जी। और लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार की है, खुद का ही है तो हम एक तरह से मान लेते हैं ना सर। मैं कह रहा हूँ स्वीकार करी है, स्वीकार अगर उन्होंने बोल्डली मीडिया के सामने किया है जी, तो उनको अपनी पार्टी के बारे में भी तो पता है कि उनकी पार्टी से क्या कहेगी उनसे जी। तो ये बयान, मेरा अपना ये आकलन है कि बयान स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है जी। ये बयान एक्चुअल ना होकर के, ये राजनीति से प्रेरित होकर के एक स्कीम के तहत दिया गया, वो स्कीम समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है, ठीक है, किसी और की जी जी। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी कह रहे हैं कि यह बयान राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या यह बयान जो सहजिल इस्लाम ने कहा है कि नहीं मैंने क्रॉस वोटिंग की है, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने अपना वोट किया है, क्या यह राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है?
मैंने रविंद्र जी पहले ही आपसे कहा कि हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता है और वो देश के अच्छे भविष्य के लिए कि देश के लिए सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति कौन रहेगा जी, उसके लिए वो कर सकता है। उसकी अपना आत्मा अगर कह रही है ये नहीं है सही है, और फिर इसमें कुछ आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि कुछ अपने आप को जो है ना राजनीतिक एक हाइट देने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, इस तरह की भी बातें होती, मगर इसका बेहतरीन जवाब जिसने कहा है वो ही दे सकता है। या फिर इसका इनके यूपीए के वो सदस्य है, यूपीए उनके साथ गठबंधन है, तो ये राठौर साहब बैठे ये अच्छा दे सकते हैं। ठीक है जी। दीप्तेंद्र राठौर जी, आपको कुछ कहना है? हमारे पास समय की बिल्कुल ही कमी है, बिल्कुल ही समय नहीं है, आपको कुछ कहना है? देखिए, मेरा एक ही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन है इसमें सभी बंदों ने, सभी विधायकों ने अपना व्यक्तिगत, अपना विवेक और अपनी अंतर आत्मा से वोट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि दलित को राष्ट्रपति बना दो तो दलित का भला हो जाएगा, आप आदिवासी को राष्ट्रपति बना दो तो आदिवासी का भला हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि दलितों को इसके बाद कोई परेशानी भी नहीं रहेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मेरा कहना है मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो दलित है, जो हमारे दलित पिछड़े और आदिवासियों वह समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति है, उसकी आवाज को बुलंद करना कांग्रेस पार्टी का सबसे ठीक है सर, आवाज बुलंद कीजिए, लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव में जो तर्क आप दे रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, वो गले से नीचे नहीं उतर रही। खैर, फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार यहाँ पर साझा किए। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें क्रॉस वोटिंग हुई। कुछ विधायकों ने सीधे स्वीकार किया कि हाँ, हमने क्रॉस वोटिंग की, अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनी। लेकिन एक बात और, जो खरीद फरोख्त का मामला इसमें कुछ दिन पहले से चलता आ रहा है कि बीजेपी जो कांग्रेस के विधायकों को या कुछ विपक्ष के विधायकों के पास फोन करके वोट खरीदने की बात कर रही थी, तो कहीं न कहीं ये अंतर आत्मा की बात जो है थोड़े से संदेह के घेरे में आ जाती थी। लेकिन जब पहले से ही जीत तय हो और ये देखा जा रहा है कि हाँ, एनडीए के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं, ऐसे में खरीद फरोख्त का दावा कहीं से समझ में नहीं आता। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।